दोस्तों, भारत और जापान की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी अब लगातार बढ़ते जा रही है। अब जापान ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे न कि केवल भारत बल्कि पूरा विश्व हैरान है। दरअसल दोस्तों, जापान ने ये बात साफ तौर पर कह दी है कि वह भारत के एमका 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोजेक्ट में भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है और वह भारत को ऐसी तकनीक दे सकता है जिससे भारत अपने पहले 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को काफी जल्दी तैयार कर सकता है। साथ ही इस फाइटर जेट को और ज्यादा खतरनाक और भरोसेमंद बनाने के लिए भी जापान भारत की मदद कर सकता है। जापान की इस स्टेटमेंट के बारे में विस्तार से चलिए बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, क्योंकि हम डिफेंस से जुड़ी डेली वीडियो ऐसी आपके लिए लेकर आते हैं। दरअसल दोस्तों, तकनीक के मामले में शायद जापान से अच्छा विश्व में कोई भी देश मौजूद नहीं है। जापान के अंदर ऐसी तकनीक मौजूद है जो कि कई देश अपने यहाँ लाने के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही सैन्य क्षमता के मामले में भी जापान बहुत ज्यादा आगे है। जापान की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। इतना ही नहीं बल्कि जापान की डिफेंस रिसर्च की क्षमता भी काफी ज्यादा है। दोस्तों, यही वजह है कि अगर भारत जापान के साथ अपने एमका प्रोजेक्ट में साझेदारी करता है तो इससे भारत को फायदा ही होने वाला है। साथ ही जिस तरीके की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सैन्य साझेदारी भारत और जापान पिछले कुछ समय से बना रहे हैं, इससे भारत और जापान के बीच में रिश्ते और ज्यादा गहरे हो चुके हैं। और अगर दोनों देश एक साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पर काम करते हैं तो इससे भारत और जापान दोनों को फायदा होगा। जापान ने ये बात साफ तौर पर कही है कि केवल एमका प्रोजेक्ट में ही नहीं बल्कि वह भारत के साथ मिलकर सबमरीन के क्षेत्र में भी काम करना चाहते हैं। साथ ही वह और भी कई सैन्य प्रोजेक्ट में भारत के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे दोनों देश तेजी से इन्हें विकसित कर पाएंगे। जापान भारत के साथ मिलकर नए सप्लाई चेन को विकसित कर सकता है, जिनका इस्तेमाल भारत अपने इन हथियारों में करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो जापान भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसकी मदद से भारत इन हथियारों को काफी जल्दी विकसित कर सकता है। वहीं पर इससे भारत का समय और पैसा भी बचेगा। जापान के साथ साथ भारत के एमका फाइटर जेट प्रोजेक्ट में फ्रांस और ब्रिटेन भी काफी ज्यादा रुचि ले रहे हैं। फ्रांस और भारत तो एक साथ मिलकर इसके लिए इंजन का भी विकास कर सकते हैं। दोस्तों, हमने हाल ही में ये देखा है कि कैसे भारत ने रूस के साथ नौसैनिक युद्ध अभ्यास करने से मना कर दिया, जो कि जापान के समुद्री क्षेत्र से काफी ज्यादा नजदीक रहा था। भारत ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इससे जापान की अखंडता और संप्रभुता पर एक खतरा मंडरा रहा था। जापान ने आधिकारिक तौर पर इस युद्ध अभ्यास के लिए भी अपनी चिंता जताई थी। वहीं पर ऐसे हालात में अगर भारत जापान के अपने चिंता जताने के बावजूद रूस, चीन और बाकी देशों के साथ जापान के समुद्र में काफी नजदीक युद्ध अभ्यास करता तो इससे भारत और जापान के रिश्तों पर असर काफी ज्यादा पड़ सकता था। साथ ही जापान के आम लोग भी भारत के बारे में गलत धारणा बना सकते थे। भारत ने सही समय पर सही कदम उठाते हुए इस युद्ध अभ्यास में से अपने हाथ बाहर खींच लिए और कहा कि हम केवल जमीन पर होने वाले मिलिट्री युद्ध अभ्यास में भाग लेंगे, लेकिन जापानी समुद्र के नजदीक होने वाले नौसैनिक युद्ध अभ्यास में हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ऐसा काफी कम देखा जाता है जब भारत किसी देश के लिए रशिया के साथ अपने युद्ध अभ्यास को रोक दे। यहाँ तक कि भारत ने तो अमेरिका और पश्चिमी देशों की परवाह न करते हुए रूस का सस्ता तेल भी खरीदा है। वहीं पर इसके साथ ही रूस के साथ युद्ध अभ्यास भी कर रहा था। तो ये बात तो साफ है कि भारत के लिए जापान का महत्व काफी ज्यादा है। रक्षा के क्षेत्र में नए और विश्व स्तरीय हथियारों को विकसित करने के मामले में भारत ने भी काफी ज्यादा सफलता हासिल की है। भारत ने अपने स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को विकसित किया है और इसे सफलतापूर्वक भारतीय वायुसेना में शामिल भी किया है। साथ ही तेजस का निर्यात करने के लिए भी भारत पूरी तेजी से काम कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि अगले कुछ सालों में हमारे पास तेजस का ज्यादा सक्षम और शक्तिशाली रूप तेजस मार्क 2 सामने आ सकता है, जिसके बाद भारत अपने एमका फाइटर जेट को साल 2030 तक विश्व के सामने लेकर आएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत स्वदेशी रूप से भी काफी तेजी से रक्षा क्षेत्र में काम कर रहा है, जो कि भारत के लिए काफी अच्छी बात है। दोस्तों, केवल एक फाइटर जेट के इंजन में ही 30,000 से ज्यादा पार्ट होते हैं। इसके अलावा अगर हम पूरे फाइटर जेट को देखें तो उसमें लाखों कंपोनेंट और पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि एक फाइटर जेट को 100% स्वदेशी रूप से विकसित करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी सप्लाई चेन विश्व भर में फैली होती है। इसके अलावा देश ये कोशिश करते हैं कि एक हथियार या फिर लड़ाकू विमान की ज्यादा से ज्यादा सप्लाई चेन को अपने देश में ही रखा जा सके। जैसे कि अगर भारत तेजस फाइटर जेट को बना रहा है तो भारत ये कोशिश करता है कि हम तेजस की 60% से 70% सप्लाई चेन भारत के अंदर ही रखे। हो सकता है कि भारत तकनीक में और विकास करे और आगे चलकर सप्लाई चेन को 100% स्वदेशी रूप से कर दे, यानी भारत के अंदर ही पूरी सप्लाई चेन आ जाए। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा होने में समय लगने वाला है। भारत जापान के साथ अगर एमका प्रोजेक्ट पर काम करता है तो इससे भारत को सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आसानी हो सकती है। इतना ही नहीं बल्कि जापान भारत को कई ऐसे पार्ट्स और कंपोनेंट तेजी से मुहैया करा सकता है जो भारत के लिए एमका प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही जापान भारत को उच्च स्तर की तकनीक देने के लिए भी तैयार है और वह बहुआयामी रिश्ते बनाना चाहता है। तो जापान के साथ हमारे रिश्ते केवल रक्षा क्षेत्र में ही निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि आर्थिक, कूटनीतिक और सैन्य हर आयाम में फैले होंगे, जिससे भारत और जापान दोनों को ही फायदा होगा। वैसे दोस्तों, आप
आपके हिसाब से क्या भारत को एमका प्रोजेक्ट में जापान की मदद लेनी चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।